हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो हमारी डेरिवेशन है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस डेरिवेशन को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये है इसका चित्र, आप एग्जाम में ऐसे ही इसका चित्र बना कर आना। तो बच्चों, समांतर क्रम में जितने भी संधारित्रों को जोड़ना होता है, तो यहाँ कितने संधारित्र हैं? 3 हैं, C1, C2 और C3। तो समांतर क्रम में जितने भी संधारित्रों को जोड़ना होता है, उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़कर व्यवस्थित कर दिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सभी पहली प्लेट जिन पर +Q आवेश है उन्हें बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही सभी दूसरी प्लेट जिन पर -Q आवेश है उन्हें बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। और हाँ, आप यहाँ कितने भी संधारित्र जोड़ सकते हो। जैसे हमने तो 3 लिए हैं, C1, C2, C3। आप यहाँ C4, C5 कितने भी ले सकते हो। तो बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में आवेश Q1, Q2, Q3 है, जबकि जो इनका विभवांतर है V वो समान रहता है। अब ये तो थी समांतर क्रम की बात। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में श्रेणी क्रम बताया था। उसमें क्या था? उसमें आवेश समान था, और जबकि इस समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान है, तो इनमें ये अंतर है इसमें। ठीक है, तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि जो जो हमने इसमें बनाया है उसे हम एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे। तो समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। अब लिखेंगे हम इसमें कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं तथा इनके बीच का विभवांतर समान है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। जब बिंदु A पर कोई +Q आवेश दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्रों के अनुपात में बट जाता है। जब हमने इधर इसे +Q आवेश दिया, इधर हमने इसे कैसा आवेश दिया? +Q आवेश दिया, तो वो इधर 3 अनुपात में बट जाता है। अब हम लिखेंगे इसकी डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि A तथा B के बीच तुल्य आवेश Q हो तो बच्चों हो जाएगा यहाँ Q बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 के। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र है धारिता का कि C बराबर होता है Q/V के। अब इसमें हमें Q को निकालना है, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा Q बराबर CV के। तो अगर हमें इधर निकालना है Q1 तो हो जाएगा हमारा C1V, और निकालना है Q2 तो हो जाएगा हमारा C2V, और Q3 होगा C3V। ठीक है, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम इस Q1, Q2, Q3 का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो हो जाएगा हमारा Q बराबर Q1 की जगह आएगा C1V + C2V + C3V। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो बच्चों, अब हम लिखेंगे यहाँ कि यदि A तथा B के बीच तुल्य धारिता C हो
मतलब सबसे पहले लिखेंगे कि यदि A तथा B के बीच तुल्य आवेश Q हो तो, और फिर लिखेंगे यदि A तथा B के बीच तुल्य धारिता C हो तो हमें पता है कि Q बराबर होता है CV के। ठीक है, अब इस Q का मान आ चुका है तो इस Q का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। तो इस Q का मान अगर हम इधर रख देंगे तो हो जाएगा CB, जो कि बराबर होगा C1V प्लस C2V और प्लस C3V के। अब आप खुद देखो कि आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमें V कॉमन दिख रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो हो जाएगा अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाएगा, और ये CV ऐसे ही है। अब इस V से ये V आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों यही हमारा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।